हाँ जी, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट का। और जैसे कि मैंने आप लोगों को एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी समझा दी है, आई होप आप सब बच्चों को चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। ठीक है, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स में पहली एडजस्टमेंट मैंने आपको समझाई क्लोजिंग स्टॉक। पहली एडजस्टमेंट कौन सी समझाई मैंने बच्चों आप लोगों को? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के आप सब बच्चों को पता है दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट कहाँ गया? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, और दूसरा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं रेलिवेंट एक्सपेंस में। जवाब दो यार। यस सर। अब रेलिवेंट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में भी हो सकता है या फिर P&L में भी हो सकता है। एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट बेसिक रिवीजन रहता है। जिस भी साल का आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना रहे हो, उसी साल के आपको खर्चे लेने होते हैं, वेदर दे आर पेड और नॉट। इस बात से कोई मतलब नहीं है। इस वजह से हम उसको ऐड करते हैं रेलिवेंट एक्सपेंस में, चाहे वो जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो वो P&L में। एंड सेकंड इफेक्ट कहां जाता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस को हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस के नाम से भी जानते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस का बेसिकली ट्रीटमेंट क्या होता है? हम इसको माइनस करते हैं लेस फ्रॉम द रेलिवेंट एक्सपेंस। जो भी हमारा एक्सपेंस है हम उसमें से क्या करते हैं? माइनस। चाहे वो ट्रेडिंग नेचर का हो, चाहे वो P&L। यानी कि डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट होगा तो P&L के डेबिट साइड में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट क्या होता है मेरे बच्चे बताओ? बैलेंस शीट की एसेट साइड, क्योंकि अभी हमने इस एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं लिया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्रूड इनकम, द इनकम व्हिच हैज बीन अर्न्ड बट व्हिच इज नॉट येट रिसीव्ड, जो इनकम हमने कमा ली लेकिन मिली नहीं है। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं मेरे बच्चों बताओ? ट्रेडिंग या P&L, बेसिकली हम P&L अकाउंट में लेकर जाते हैं। P&L के क्रेडिट साइड में रेलिवेंट इनकम में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जैसे कोई इंटरेस्ट इनकम है, कोई डिविडेंड इनकम है, या कोई भी इनकम है, हम उसमें ऐड करेंगे एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट की वजह से। एंड सेकंड इफेक्ट कहां लेकर जाएंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड, क्योंकि वो मुझे अभी मिलना है। ठीक है मेरे बच्चों, उसके अलावा क्या था आपका? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का बेसिकली हम क्या करेंगे? फटाफट बताइए सारे बच्चे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का हम करते हैं कि जो भी हमारी इनकम होती है हम उसमें से क्या कर देते हैं? माइनस। P&L की क्रेडिट साइड रेलिवेंट इनकम में से माइनस। और दूसरा इफेक्ट हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। दूसरा इफेक्ट हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। उसके अलावा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सब बच्चों को पता है क्या होता है? डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट बताइए क्या होता है? जिस भी एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रही है, जिस भी एसेट्स पे क्या लग रही है? डेप्रिसिएशन, उसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और दूसरा P&L के डेबिट साइड में लिख देंगे। समझ आई बात है नहीं? तो ये बेसिकली 6 एडजस्टमेंट्स मैं अभी तक करा चुका हूँ। अब हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों? जी सर। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सर कौन सा क्वेश्चन कराओगे? आसान कराओगे, मुश्किल कराओगे? चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरुआत करते हैं। और दिस इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम TS ग्रेवाल 2023 एडिशन। ऑटो फोकस हो जाए तो बढ़िया। क्या बात है भाई साहब, ऑटो फोकस हो गया, मजा आ गया सर। तो फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुरमन। सर ये गुरमन की बुक्स है, नीचे बैलेंसेस गिवन। मेरा मन नहीं कर रहा है आइटम पढ़ने का। ऊपर ट्रायल बैलेंस का आइटम है, जवाब दो यार। ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम कहाँ जाता है मेरे बच्चों बताओ? या तो ट्रेडिंग में या P&L में या बैलेंस। तो आप सीधा कहाँ से स्टार्ट करोगे? एडजस्टमेंट से। सीधा एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है, देखो फटाफट। व्हाट इज फर्स्ट एडजस्टमेंट? क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक में, 1 है। क्लोजिंग स्टॉक है मेरे बच्चों 16,000। सर बच्चों वाली एडजस्टमेंट है, में आती है, दो इफेक्ट दिखा देंगे। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10% और व्हीकल 15%। सिंपल। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सर बच्चों वाली चीज है। चलो जी सर, ऑटो फोकस हो ही रहा है तो अब सारे बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। आ जाइए मेरे बच्चों फटाफट, कॉपी पेन निकाल लो। और क्या मेरी शक्ल देखते रहोगे? भूख लग जाती है मुझे इस टाइम यार, कसम से, है ना? कुछ भूख का जुगाड़ होना चाहिए। अरे मैडम कोई डस्टर वगैरह दे दो। हाँ जी, चलो बच्चों क्वेश्चन फॉर्मेट बनाओ बेटा। लेफ्ट पेज पे ट्रेडिंग एंड P&L, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट। हेलो गाइस, अगर आप सुन रहे हो तो
अरे कैमरा फोकस है, ऑटो फोकस है। अभी आ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो सर क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चंस बेसिकली जितने भी हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं उन कॉन्सेप्ट्स की क्या होते हैं मेरे बच्चों? एप्लीकेशन होते हैं। इस कॉन्सेप्ट की क्या होते हैं? एप्लीकेशन। तो सर हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस, ये बताइए फटाफट। हाँ जी, कैसे करेंगे क्वेश्चन? एंट्रीज पढ़ पढ़ेंगे। तेरी हर चीज बस पैसे पे चली जाती है। एक बच्चे पे कितने दोगे, एक वीडियो पे कितने दोगे, बस। हाँ जी, कोई बंदा होगा अच्छा सा तो बता देना, पैसे मिल जाएंगे, हमारा जितना बजट होगा इधर देखेंगे, पहली सारी डिस्कशन होगी, डोंट वरी। आइए सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मजा आएगा आपको ये चैप्टर करने में, बहुत अच्छा लगेगा। फॉर द ईयर एंडिंग लिखोगे आप जल्दी से, 31 मार्च लिख दिया, 31 मार्च 2023। और मेरे साथ साथ आप सभी बच्चे करके चलोगे, ठीक है मेरे बच्चों? पार्टिकुलर्स, रुपीस, पार्टिकुलर्स और रुपीस। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हम क्या बना लेंगे? बैलेंस शीट। क्या बना लेंगे मेरे दोस्तों? बैलेंस शीट, ठीक है। और बैलेंस शीट के नीचे हम हमेशा क्या लिखते हैं? एज एट। बैलेंस शीट क्योंकि एक पार्टिकुलर डेट पर बनती है, इसलिए बैलेंस शीट में हमेशा क्या आता है? एज एट। क्या आता है मेरे बच्चों? एज एट। बोलो हाँ या यस। अब हम अपना क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे? हाउ द क्वेश्चन विल बी स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों, जो हमें नीचे एडजस्टमेंट गिवन है। आप लोग को हमेशा ज्यादा मार्क्स किसके मिलने वाले? एडजस्टमेंट। तो पहले एक एक एडजस्टमेंट उठाओ, उसको सोल्व करते रहो। बताइए पहली एडजस्टमेंट क्या है? अच्छा, क्या आपको क्लोजिंग स्टॉक? अच्छा देखो, ट्रेडिंग अकाउंट को थोड़ा छोटा रहता है तो इसी को ब्रेक कर लिया करो। ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? P&L। अच्छा बताइए क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट बताइए जल्दी से। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रेडिंग, बहुत बढ़िया। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दो, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का है? 16,000। दूसरा इफेक्ट डाल दीजिए साथ के साथ बैलेंस शीट की एसेट साइड, और अपनी एडजस्टमेंट पे लगा दो निशान। एडजस्टमेंट पे लगा दो निशान, यानी कि राइट का निशान मार दो कि भैया मैंने तो अपनी क्लोजिंग स्टॉक को निपटा दिया। चले आगे। यस सर। एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते रहेंगे और उसका ट्रीटमेंट करके आगे चलते रहेंगे। जिस बच्चे को जो चीज समझ ना आए तो वो मेरे से पूछता रहे, कोशिश करे कि मेरे साथ स्पीड मेंटेन कर पाए। सेकंड इफेक्ट क्या है? डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी। अब मेरे बच्चों आपको प्लांट एंड मशीनरी पर क्या करनी है? डेप्रिशिएशन। और कितने रुपए की करनी है? 10%। कितने परसेंट? 10%। प्लांट एंड मशीनरी पर। तो ऊपर पहले ट्रायल बैलेंस में आप प्लांट एंड मशीनरी ढूंढिए। बताइए बच्चों, एक रह गया प्लांट एंड मशीनरी। आइए, तो जिस पर भी एडजस्टमेंट होगी मेरे बच्चों, उसको पहले आप कहाँ लिख लोगे? इनर कॉलम में। कहाँ लिख लोगे? इनर कॉलम में। तो इनर कॉलम में पहले जो वैल्यू है वो लिख लो, और बताओ डेप्रिसिएशन लगने से एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? 12,000। बढ़ती है, बढ़ती है, अबे बढ़ती है लुल्लू। 1,08,000। समझ में आ गई बात या नहीं? बोलो, बताओ डेप्रिसिएशन लगने से वैल्यू बढ़ेगी या कम होएगी? बढ़ेगी। कम होएगी। समझ आया? अरे बोल दो। यस सर। तो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बताओ। P&L डेबिट साइड। हाँ, दूसरा इफेक्ट P&L के डेबिट साइड। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। इसको सीधा हम लिख देंगे आउटर कॉलम में। सर आपने एक लाइन क्यों छोड़ दी? एक लाइन इसलिए छोड़ दी है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलेगा? या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या फिर ग्रॉस लॉस। कर लीजिए आप, अगर आप कॉपी कर रहे हो आपको दिक्कत है, समझ में नहीं आएगा तुम्हारी? हाँ, तो ऐसी शकल के बना रहे हो फिर। चलो डिलीवरी व्हीकल पे लगाइए डेप्रिसिएशन। कितने की है डिलीवरी व्हीकल? 26,000 की है। बोलो चेक करके बताओ जल्दी से, डिलीवरी व्हीकल कितने की है? 26,000 लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन कितने परसेंट? 10%। 15 है तो 26,000 का 10% होगा 2,600 और 5% होगा 1,300, यानी कि 3,900 रुपए बनेगी। कितनी बनेगी? 3,900 रुपया। 3,900 रुपीज इसमें से हम माइनस करेंगे। बताइए सारे बच्चे, 26,000 में से 3,900 माइनस करो, तो 26 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 23।
और साथ में हम 900 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ। साथ में से हम 900 माइनस करेंगे तो 22,100। अरे बोल दो यार, Yes, sir. दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी वेरी इजी। सीधी बात, नो बकवास। 26,000 का 15% बिल्कुल सही है। 15% 3900, 3900 माइनस 26,000, 22,100। बेटा कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दे ले, बुद्धि सही मत नहीं बनना। 22,100, कोमा वगैरह का जरूर ध्यान रखोगे। और डेबिट साइड में क्या आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल, मोटर व्हीकल, जो भी डिलीवरी वैन, डिलीवरी व्हीकल। समझ आया? यस Yes, सर। sir. जो एडजस्टमेंट होती है उसके दो इफेक्ट होते हैं, ना कि हर किसी चीज के दो इफेक्ट होते हैं। इसके बाद बताइए अगला क्या है मेरे बच्चों, व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? अनपेड रेंट अमाउंट, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 500। तो बताइए रेंट आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? आउटस्टैंडिंग रेंट देना बाकी है। क्या करेंगे इसको? ये प्लस रिलेट प्लस कर देंगे। रेंट में प्लस कर देंगे। रेलिवेंट क्या, रेंट ही तो रेलिवेंट है। और बैलेंस शीट की liability और side। बैलेंस हाँ, शीट की बहुत liability बढ़िया। side। अब देखो रेंट ढूंढो, ट्रायल बैलेंस में रेंट ढूंढिए कितने का है 4500। रेंट। तो रेंट यहाँ पर 4500 का पहले डाल दो, टू रेंट 4500, इनर कॉलम में ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग रेंट। कितने का है आउटस्टैंडिंग रेंट बताओ? 500, 500। तो कितना आ जाएगा? 5000। 5000। दूसरा इफेक्ट क्या होगा बताइए? दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी एस आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपए। तो हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हो गए हैं। इस तरीके से मेरे पास तीनों एडजस्टमेंट्स मैंने कर दिए। समझ आया? यस तो आप लोगों को बड़ी खुशी होनी चाहिए कि मेरी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई हैं। अब आपको एक एक आइटम को उठाना है और उसकी जगह पर डाल देना है, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हम करते हैं। अब फटाफट मुझे एक एक आइटम बताते रहो और हम उसको डालना ओपनिंग शुरू स्टॉक, करते हैं। ओपनिंग अबे तेरा गला है क्या? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। लुल्लू, सबसे पहला आइटम क्या है बताओ? कैपिटल। कैपिटल। हाँ तो सीरियल वाइज उठाओ। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल कितने की है बोलो? 1,90,000। ठीक है, अगला बोलो कैपिटल को Drawings। इनर कॉलम में। ड्राइंग्स बताइए। 7,000। 7,000। ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि तू ओपनिंग स्टॉक ढूंढेगा पहले, ऐसे तो लगा रहेगा तू जिंदगी भर। फिर 1,90,000 में से 87 घटाएगा 7 3 1,83,000। आगे अभी जगह छोड़ देना क्योंकि प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। अगला बताओ, बोलो फटाफट। प्लांट मशीनरी। प्लांट मशीनरी हो चुका है। डिलीवरी व्हीकल हो डिलीवरी चुका है। व्हीकल हो चुका है। कंट्री डेटर। डेटर्स क्या होते हैं? 36,000। बताओ कितने रुपए हैं? 36,000। पहले बता दो, बाद में कॉपी कर लेना। और बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी करवाओ। क्रेडिटर्स। सब बच्चे एक एक आइटम बोलते रहेंगे। इधर सुन लो, आप क्रेडिटर, इसके बाद फिर अगला, इसके बाद अगला, इसके बाद ऐसे गाड़ी चलती रहेगी। समझ में आ गई बात? हाँ जी बोलो। क्रेडिटर्स। कितने के हैं क्रेडिटर्स? 26,000। ठीक है, आगे क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज होते हैं तो लायबिलिटी साइड डाल दिया। परचेजेस। परचेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कितने का है? 20,000। है? 20,000। देखो परचेज रिटर्न भी है क्या? परचेज रिटर्न है तो बताओ कोई बच्चा? नहीं है, नहीं है तो फिर 20 का 20 लिख दो। हाँ जी अगला बोलो बच्चों। सेल्स कितने की? साथ के साथ ट्रीटमेंट भी बताते रहो, बोलने के साथ साथ ट्रीटमेंट भी बताओ। सेल्स कहाँ जाएगी? वहाँ पे Trading account की credit side। credit side। जिसका नंबर आए वही बताएगा। बाय सेल्स कितने रुपए है? 42,000। 42। सेल्स रिटर्न है? नहीं। चलो जी अगला बताओ बेटे। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग आउट डेबिट साइड बहुत बढ़िया। टू वेजेस कितने का है? 8,000। अगला चलो। हाँ भाई बोल बेटे। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? पहुंच जाएगा बेटे। कैश एट बैंक हमारी एसेट होती है, बताओ कितने का है? 26,000। 26,000। आगे चलो। सैलरी। सैलरी कहाँ जाएगी? सैलरी P&L की डेबिट साइड। बेटा बातें मत करो यार प्लीज, सिर में दर्द मत करो। मैं चाटे मार रहा हूँ तो घर चले जाओ, जाना है तो फिर सिर में दर्द कर रहे हैं यहाँ। 8,000। रिपेयर्स। हाँ जी कहाँ जाएगा? P&L के डेबिट हाँ साइड। पैसे बताओ कितने का है? 1900। 1900 रुपए का है। अगला स्टॉक ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्रेडिंग की डेबिट। ओपनिंग स्टॉक बताओ। 16,000। 16,000। अगला चलो। रेंट रेंट 4,500 हो चुका है। अगला चलो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में डाल दो। मैन्युफैक्चरिंग बताओ कितने का है? 23,500। ना 1500। 1500। अगला बताओ।
बोल भाई, ये ड्रामेबाज है बिल्स पेबल कि कहाँ जाएगा बिल्स पेबल? क्या होती है बिल्स पेबल? हैं? बस पता ही नहीं। बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटीज। बताओ कितने रुपए का है? 23,500। अगला चलो। Bad debts. बैड P&L डेट, के debit P&L के side. डेबिट साइड कितने रुपए का है? 5,000. बेटा समझने पे ध्यान दो, कोई बच्चा कॉपी मत करो, समझने पे ध्यान दो। बोलो जी अगला आइटम। Carriage. कैरिज। Inwards. कैरिज अगर खाली कैरिज भी लिखा होगा तो भी वो कैरिज इनवर्ड ही Inward. मानेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस है। कितने का है? 1,600. अगला चलो। खत्म भैया। चलो अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे टोटलिंग। इधर देखेंगे किस तरफ का टोटल ज्यादा लग रहा है ट्रेडिंग में। 20 और 16 36 और 8 44 और 2 46 इस तरफ का ज्यादा है। तो 42 और 16 58। आप Plus ऐसे भी profit. कर सकते हो 58, ठीक है। अब देखो आप दो तरीके हैं, तो आप ऐसे कर लो 0 0 0 0 में क्या जोड़े 0 बन जाए 0, 0 0 0 0 में क्या जोड़े 0 बन जाए 0, 0 0 0 5 और 6 11, 11. एक है. 11 में क्या जोड़े कि 0 बन जाए 9, 9. 11 और 9 20 हासिल 2, 8 और 8 16 और 1 17 और 1 18, 18 में क्या जोड़े 8 बन जाए कुछ नहीं 0, कैरी 1 चलेगा बोलो। Yes, sir. 2 और 2 4, 4 में क्या जोड़े 5 बन जाए 1। एक. चेक करना 10,900 आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये तभी कामयाब होगा जब आपने कोमा वगैरह सही तरीके से लगाए हैं। कुछ समझ आया? Yes, sir. जैसे ऊपर लिखा है 2, नीचे लिखा है 5। अब क्या क्या करना होता है? 5 में से 2 घटाते हैं। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ 2 में क्या जोड़े कि 5 बन जाए 3। बस ऐसे करेंगे हम लोग। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देखो अभी दोबारा करके दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा टाइम आप लोगों का सेव कर देता है और कुछ भी नहीं है। लेकिन बताओ किस तरफ का टोटल ज्यादा लग रहा है? बताओ डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का? बोलो। ओ माय गॉड, डेबिट साइड का ज्यादा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो चलो अब ज्यादा सिरदर्दी बची नहीं। 0 0 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 3 3 6 5 11, 11 और 8 19, 20 20 और 5 25, 25 का 5 हासिल 2, 2 और 1 3। अरे बोल दो। Yes, sir. 35,800 में से माइनस कर देंगे तो देखो अब क्या कर सकते हैं। इधर देखेंगे सही बच्चे, तो डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो क्या आ जाएगा? नेट लॉस। बोलो यार। Yes, sir. नेट लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट। अब कैसे? एक तरीका तो इसमें से इसको घटा दो। दूसरा तरीका जो मैंने आपको समझाया, क्या करो? हासिल 0 में, अबे हासिल मतलब वो गाली सही। सुनने का मन कर रहा है क्या लुल्लू? 0 में क्या जोड़े 0 बन जाए 0, 0 में क्या जोड़े 0 बन जाए 0, 9 में क्या जोड़े 8 बन जाए 1, 9 में 1 जोड़ा 8 बन जाएगा, 9 में 1 जोड़ो 8 बन जाएगा लुल्लू। हाँ बताओ 9 में क्या जोड़े कि 8 बन जाए? हाँ बस हो गया आपकी बर्थडे। 9 में 9 जोड़ना पड़ेगा तो 8 बनेगा। 9 9 18 हासिल 1, कैरी 1। बोलो। Yes. अब 1 में क्या जोड़ेगी 5 बन जाए। एक में क्या जोड़े 5 बन जाए। ओह बड़ा मुश्किल है ये तो। 1 में 4 जोड़ दो तो 5 बन जाएगा। समझ आ गया? Yes. अब क्या बच रहा है हमारे पास? बताओ। 1 बच रहा है। 1 में क्या जोड़ा है कि 3 बन जाए। 2। तो चेक करो क्या नेट लॉस इतने का आया नहीं आया? सही है 24,000. समझ आया? 900. अब तुम्हारी तरह नहीं है कि वो टोटल करो पीछे जाओ पहले सबको लिखो सीरियल वाइज फिर दोबारा टाइम वेस्ट करो। तो इसलिए हमेशा सीरियल वाइज लिखना और कोमा वगैरह लगा के चलना। समझ आया? दिस इज द करेक्ट वन। ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम 12 से 15 मिनट में सॉल्व होना चाहिए पेपर में। एक क्वेश्चन में आधा घंटा नहीं लगाना वरना पेपर नहीं हो पाएगा। चलो अब बताइए नेट लॉस को क्या करेंगे? कैपिटल में प्लस या माइनस? माइनस। चलो ये तुम्हें पता है तो अच्छी बात है। तो 24,900 को माइनस करेंगे। 0 0 10 में से 9 गया 1, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पर हासिल बच 7 बच जाएंगे। 7 में से 2 गए 5। ठीक है अब टोटल कर लो बात खत्म। 0 0 5 और 1 6 और 5 11 हासिल 1, 5 और 1 6 और 5 11 1 हासिल 1, 9 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 का 8, 9 और 6 15 3 18 का हासिल 1, 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 2 10, 6 और 2 8 2 10 हासिल 1 1 और 1 2। ठीक है देखना यही आ रहा है नहीं आ रहा है एक तरफ का। चलो उस तरफ का और देखते हैं। बैलेंस शीट अगर आपकी मैच होती है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा। पेपर में अगर आपकी मैच होती है, मैंने तो सबसे पहले यही क्वेश्चन करा था
और मेरी आई थिंक 12 से 15 मिनट में बैलेंस शीट मैच हो गई थी। और मैंने बोला यस, मतलब एकदम से मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैंने कहा भाई सारे ना सबसे पहले जो क्लास में पहले क्या करना, बैलेंस शीट वाला फाइनल अकाउंट करेंगे, किसी को दिक्कत आए तो पूछ लेना। लेकिन किसी ने नहीं करा। मैंने कहा भाई मैं तो सबसे पहले यही करूंगा, क्योंकि क्या था इसमें पूरे माह हमें श्योरिटी हो जाती, बैलेंस शीट मैच हो जाती। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे वाला आया था, अब मुझे कॉन्फिडेंस था, मैंने कर दिया और मेरी एक बार में बैलेंस शीट मैच हो गई। तो फिर बच्चे कह रहे भाई हो गई तेरी, मैंने कहा हाँ वही हो गई। तो मतलब एक तरीके से आप पेपर में ये पास कराने का सबसे बढ़िया रहता है आप लोगों के लिए, जो बच्चे डरते रहते हैं। अब इसका टोटल करते हैं, चलो 0 0 और 1, ठीक है। बातें नहीं, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 6 और 2 8 से 14 और 6 20, हासिल 2 3 2 5, 3 और 2 5, 5 और 3 8, बातें नहीं, 8 और 2 10, हासिल 1, 1 और 1 2, 1 और 1 2। यहाँ पर हमारी कोई मिस्टेक हो रही है क्या, 8 रह गया कि कुछ, दोबारा करते हैं। एक ऐसा कैसा ही 8 8 और 6 14, 14 और 2 बोलो 16, 16 और 6 22 और 6 28, 28 का 8, हासिल 2। अब आएगा 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 0, हासिल है 1 और 1 2। तो इस तरीके से मेरे बच्चों बैलेंस शीट आपकी क्या हो जाती है, मैच हो जाती है। समझ आया, आप आंसर देख सकते। इसलिए मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराई, कोई एग्जांपल नहीं कराया। किसी बच्चे को समझ नहीं आया, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।